निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट को क्रैक करना बहुत ही आसान है अगर आप गुड वे में तैयारी कर रहे हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट ईवीएस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 30 के 30 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक आसपास पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाते हैं। अगर आप आसपास पर्यावरण अध्ययन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का, तो निश्चित ही 30 में 30 मार्क्स लेके आएंगे। उसी से संबंधित ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं। अगर इन प्रश्नों के आप उत्तर जानते हैं तो मेरे जवाब देने से पहले, मेरे उत्तर देने से पहले आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर लिखें, ताकि आपको पता चल सके कि ईबीएस पर्यावरण अध्ययन में कितनी आपकी पकड़ है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास 3 ईबीएस का लेसन नंबर 11, यहां से वहां। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है आपका डैश 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 ईबीएस क्लास 3 के पाठ 11 में हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश है, वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने बस, दूसरा ऑप्शन है ट्रक, तीसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी, चौथा ऑप्शन है हवाई जहाज। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जल्दी से लिखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कविता के कुछ लाइन दिया जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अब ये कविता किस पे बेस है ये आपको बताना है। बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज। इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने 3 दिया है, जिन्होंने बताया रेलगाड़ी, वो बिल्कुल सही है, यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। जिन्होंने अगर 3 जवाब ना देके कुछ और दिया है तो एक बार एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़े, नहीं कि उससे संबंधित जो हमारा वीडियो है उसे जरूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा है रेलगाड़ी कविता में रेल की पटरी को डैश डैश कहा गया। रेलगाड़ी जो कविता है उसमें रेल की पटरी को कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है ये आपको बताना है। पहला लोहे की सड़क, दूसरा पटरी, तीसरा सड़क, चौथा उपरोक्त सभी। ये बताना है आपका कौन सा आंसर है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका लोहे की सड़क। क्या कहा गया उसको? लोहे की सड़क। जानते हैं कि जो पटरी होती है लोहे की, रेल की जो पटरी होती है लोहे की होती है, इसलिए उसे लोहे की सड़क कहा गया है। दूसरा का आंसर जिन्होंने 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों एवं फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी डैश डैश बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा अनुभव, तीसरा सूचना, चौथा बातचीत। क्या हो सकता है आंसर? कमेंट सेक्शन जल्दी लिखिए आप लोग। 2 प्रश्न इससे संबंधित पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, यानी ईवीएस का चर्चा जब चल रहा था 1 to 10th 2 वीडियोस में बने हैं, दोनों जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट में भी हम डाल देंगे। उसमें हमने इसी से संबंधित, मतलब प्रत्येक लेसन में इससे संबंधित होता है, वहां पे एक ही ऑप्शन सही होता है, वो होता है अनुभव। तो अनुभव याद रखिएगा। अगर इस तरह के प्रश्न साइकोलॉजी सेक्शन में पूछा जाए तो इसको टिक कीजिएगा, मतलब पेडागोजी जो सेक्शन होता है उसमें। बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों एवं फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों में चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 3 का उत्तर होगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के डैश डैश को बच्चे पहचान सकें। पहला अंतर, दूसरा संबंध, तीसरा विकेंद्रण, चौथा उपरोक्त सभी। चौथा का आंसर बताना है कौन सा हो सकता है। मतलब क्या उसमें अभी के बीच के डैश डैश को बच्चे पहचान सकें, क्या हो सकता है इसका आंसर? जिन्होंने 1 लिखा है वो बिल्कुल सही है। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। पहला यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को वाहनों में
आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। जो भी बदलाव होता है उसको समझने में क्या करेगी, सहायता करेगी। अगर वो किससे जानकारी प्राप्त करते हैं तो बड़ों से प्राप्त जानकारी, जो बड़े हैं उनसे प्राप्त जानकारी। ये भी पूछा जा सकता है कि किससे प्राप्त जानकारी कर सकते हैं वो, बच्चों से या किसी और से, किससे, तो बड़ों से प्राप्त जानकारी के आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलाव को समझने में सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है, किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है। किताबों में किससे बार बार पूछने के लिए कहा गया है? ऑप्शन दे देगा आपको बुजुर्गों, जैसे नाना नानी किसी में दे देगा, किसी में दादा दादी दे देगा, किसी में आपको बच्चे दे देगा। तो उसमें टिक करना होगा कौन सा हो सकता है। तो आपका नाना नानी, दादा दादी, जो भी बुजुर्ग है उनसे बार बार पूछने के लिए कहा गया है। तो 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन सकता है। उसके आगे जो हमने पूछा है वो पूछा जा सकता है, ताकि उस समय के और अभी के बीच के डैश डैश को पहचान सके। तो क्या पहचान सके, तो अंतर पहचान सके, कैसे चेंजिंग हुआ, कैसे बदलाव हुआ। देखिए यहाँ बदलाव है, वही यहाँ पे लिखा गया अंतर को पहचान सके। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा ईवीएस में। 5वां क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की डैश डैश की जा सकती है। पहला गहनता से, दूसरा शुरुआत, तीसरा व्याख्या, चौथा विस्तृत व्याख्या द्वारा। ये 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कौन सा आंसर हो सकता है, गेस कीजिए। उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसका मतलब क्या हो सकता है, आपका उत्तर शुरुआत। कक्षा 3 के विद्यार्थियों से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है, स्टार्टिंग की जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और डैश डैश बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं ये बताना है आपको। पहला हॉर्न बनाया जा सकते हैं, दूसरा पहिया बनाया जा सकता है, तीसरा बटन की पटरी बनाया जा सकता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं बनाया जा सकता है। ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, को करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया आपने कमेंट सेक्शन में, 1 या 2 या 3 या 4। जिन्होंने उत्तर दिया है 2, वो बिल्कुल सही है, पहिए। यहाँ 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो पहला माचिस का जो डब्बा होता है, माचिस जो होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या टीन के जो डब्बे होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों यहाँ पे लिखा गया है। माचिस के अलावा टीन के डब्बे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे लिखा गया और डैश डैश बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। क्या बोतल के ढक्कन या बटन से क्या बनाए जा सकते हैं? तो पहिए। बोतल का जो ढक्कन होता है वो गोल सा होता है, बटन जो होता है वो गोल सा ऐसे होता है, तो इससे क्या बनाया जा सकते हैं? पहिए। पहिए मतलब चक्का बनाया जा सकता है। को 6 का आंसर हो जाएगा आपका 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करते जाइए, इस तरीके से समझाया जा रहा है ताकि आप दोबारा पूछा जाए तो निश्चित ही आप बता सके। ये क्वेश्चन है, छुक छुक की आवाज है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने कोशिश किया कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, कुछ भी बाहर नहीं जाए। इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन है जहाज, दूसरा रेलगाड़ी, तीसरा नाव और चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन निश्चित ही आपका सही होगा। छुक छुक किसका है? जहाज का नहीं ना है? बिल्कुल नहीं, जहाज का नहीं होगा, ये होगा आपका रेलगाड़ी का। ये निश्चित ही जानते होंगे, छोटे बच्चे तक बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। डैश डैश ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस एवं घोड़े से ज्यादा सफर करते हैं। कहां? केरल, शिमला, बिहार, पंजाब। कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी बताइए। कहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, बस और घोड़े से ज्यादा सफर करते हैं? कौन सा हो सकता है? बिहार तो जाहिर सी बात है, बिहार में आप लोग देखे होंगे, बिहार में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो और क्या हो सकता है? पंजाब, शिमला, केरल। करेक्ट आंसर बताइए। जिन्होंने करेक्ट आंसर 2 दिया है वो बिल्कुल सही है, वो है शिमला। शिमला ऊंचे ऊंचे पहाड़ों एवं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बस एवं घोड़े से ज्यादा सफर करते हैं। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए कुछ प्रश्न और भी देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, जो बहुत ही आसान से हैं। इसमें देखना होगा आपको वाहन और काम को। जैसे में जो सब्जी बेचने वाला आपने वाहन देखा होगा, सब्जी बेचने वाला ठेला जिसे कहते हैं और भी नाम से जानते हैं। और 4 चक्का होता है उसमें, और लकड़ी का बना हुआ होता है उसमें, कुछ सब्जी दे के बेचता है, किसी और नाम से भी जानते होंगे। तो वो हो गया।
इसके बाद डाक पहुंचाने के लिए जो गाड़ी होता है उसे जानते हैं आप, विकलांगों के लिए जो गाड़ी होता है उसे जानते हैं, जुताई के लिए जो ट्रैक्टर होता है उसे जानते हैं, और सवारी ढोने के लिए जो होता है उसे जानते हैं बस वगैरह, मरीज ढोने के लिए जो एम्बुलेंस होता है वो, घूमने के लिए बाइक वगैरह होता है, सामान ढोने के लिए आपका ट्रक वगैरह होता है, अब पेट्रोल डीजल होने के लिए जो गाड़ी होता है वो। इस सबको अगर चित्र बना के दे दीजिए तो निश्चित ही पहचान लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बस में कितना होता है पहियों की संख्या, इससे क्या काम हो सकता है, ठेला जो होता है उसमें कितना पहियों की होता है, पहिया आपका ठेला में 2 या 4 भी हो सकता है, मनुष्य इसे चलाता है, बैलगाड़ी में कितना होता है, 2 होता है, कौन चलाता है, बैल चलाता है। कि इस तरीके से जो प्रश्न है छोटे छोटे उसे जरूर जानते होंगे। ट्रक में कितना होता है, 4 या 4 से ज़्यादा होता है, डीजल गैस भी ये ढोता है, बहुत सारा काम करता है। साइकिल में कितना चक्का होता है, 2 होता है, कौन चलाता है, मनुष्य चलाता है। मोटरसाइकिल कितने चक्के का होता है, 2 होता है, और इसे कौन चलाता है, पेट्रोल से चलता है ये। तो ये सारे जरूर याद रखिएगा। और इसके अलावा आवाज़ भी, जैसे हमने एक आवाज़ डाला था, और भी आवाज़ होता है, जैसे छुक छुक रेलगाड़ी, पी पी स्कूटर हो गया, पो पो ट्रक हो गया, टप टप घोड़ा गाड़ी हो गया, घर घर मोटरसाइकिल हो गया, ट्रिंग ट्रिंग साइकिल हो गया। तो ये सारे आवाज़ है किससे संबंधित है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, प्रैक्टिकल रूप से सोचिएगा, निश्चित ही आंसर का जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन देखते हैं क्या है। अगला लेसन है लेसन नंबर 12, काम अपने अपने। इसमें देखा जाए तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका ईवीएस कक्षा 3 के पाठ 12 में ये कथन, दीपाली तीसरी कक्षा तक पढ़ी है। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ तब से दीपाली को घर पे रहना पड़ा। उसका ध्यान रखने के लिए वो फिर आगे नहीं पढ़ पाई। दीपाली को लगता है कि किताबें पढ़ने से उसकी दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। क्या दर्शाना चाहती है? पहला मतलब ये जो कथन है क्या दर्शाना चाहती है? पहला है पुरुष जाति मुख्य होता है, दूसरा लिंग अनुपात, तीसरा लिंग विषमता, चौथा लिंग समानता। क्या हो सकता है इसका आंसर, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे चर्चा की जाए तो वो क्या कर रही है कि स्कूल नहीं जा पा रही है। जब उसका छोटा भाई आ जाता है तो स्कूल नहीं जा पा रही है, तो किसको ये दर्शाता है? तो ये जाहिर सी बात है एक लड़का हो जाता है, पहले से एक लड़की है तो लड़की स्कूल नहीं जा पाती है क्योंकि उसको छोटे भाई को देखना होता है। जो लड़का है उसका देखभाल करना पड़ता है, जिसके कारण नहीं जा पाती है, आगे नहीं पढ़ पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ लिंग विषमता का, यानी पहला का आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गोबर से संबंधित है। गोबर से संबंधित क्या है? पहला है उपले बनाना, दूसरा है घर की लिपाई पुताई, तीसरा है गोबर गैस का चूल्हा, और चौथा है उपरोक्त सभी। यानी कौन सा इसमें ऑप्शन गोबर से संबंधित है, गोबर से हो सकता है? उपले क्या गोबर के बनते हैं? घर की लिपाई पुताई क्या गोबर से हो सकता है? तीसरा है गोबर गैस का चूल्हा भी होता है, ये आपको बताना है। चौथा लिखा है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, केवल सोचना है, उत्तर देना है आपको। जिन्होंने भी आंसर दिया है 4 वो बिल्कुल सही है। ये सारे काम गोबर से होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। बहुत सारे काम लोग नहीं करते, अरे ये छोटे लोगों का काम है, लेकिन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके डैश डैश पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। पहला संबंधों, दूसरा कारणों, तीसरा नियमों, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि ये थोड़ा सा लगे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई है। और भी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे को डेली बाई डेली वीडियोस आता रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका 3 का 2, यानी कारणों। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। यानी क्या कारण था, इस पे चर्चा करना बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र
कौन सा कौशल विकसित होगा। यानी पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र कौन सा कौशल विकसित होगा, यानी चित्र देखने से उन्हें कौन सा कौशल विकसित होगा ये बताना है। पहला व्याख्यान का, दूसरा दृश्य का, तीसरा चित्र का, चौथा अवलोकन का। चौथा का आंसर आपको बताना है कौन सा हो सकता है। यानी बच्चे जब चित्र देखते हैं तो क्या करते हैं, यानी पाठ पढ़ाने से पहले अगर ऐसा किया जाए तो क्या हो सकता है ये आपको बताना है। क्या देखते हैं चित्र को देख के। जिन्होंने भी ये सारे पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन हैं आपके, कौन सा हो सकता है, यानी अभी जो रन हो रहा है पेडागोजी के है, इसमें साथ में थ्योरेटिकल भी है। तो जिन्होंने भी उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल सही है, अवलोकन का। बच्चे चित्र देखते हैं यानी अवलोकित करते हैं, यानी अवलोकन करते हैं कि क्या उससे समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मंडी से संबंधित है। पहला रेहड़ी, दूसरा सूखी सब्जी, तीसरा गोबर, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताना है सब्जी जो शब्द जो है मंडी से संबंधित है। मंडी जो शब्द है, मंडी में से एक तरह का बाजार हो गया, तो उससे संबंधित कौन सा है। सूखी सब्जी है, गोबर है, इनमें से कोई नहीं, या रेहड़ी, कौन सा है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेहड़ी। रेहड़ी ये क्वेश्चन बनाया क्यों गया है, क्योंकि जब पाठ पढ़ेंगे आप तो वहां पे रेहड़ी की बात कही जाती है, और रेहड़ी जो शब्द है शायद इसे मतलब आप नहीं जानते होंगे। इस शब्द को याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। एक मतलब कहने का मतलब जब सब्जी मंडी में सब्जी लगाया जाता है, सूखी सब्जी को क्यों हटा दिया है, क्योंकि सूखी सब्जी बिकती नहीं है वहाँ पे, उसको हटा दिया जाता है। जो फ्रेश सब्जी होता है उस पर थोड़ा सा पानी मार के लगाया जाता है, तो वो जिस पे लगाया जाता है उसको रेहड़ी कहते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, इसलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया। अब हम देख लेते हैं कुछ पाठ के क्वेश्चन जो शायद आपको नहीं मालूम होंगे, चाहे मालूम होंगे। बहुत ही आसान से सवाल है इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब जैसे मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक जो भी स्कूटर कार वगैरह होता है उसको ठीक करता है। डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है। फल विक्रेता क्या करता है, फल बेचता है। दुकानदार क्या करता है, दुकान में सामान बेचता है। राजमिस्त्री क्या करता है, घर बनाता है। अस्पताल में क्या होता है, तो बीमारों का इलाज। बच्चों को टीका लगता है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई। बैंक में रुपयों की निकासी और जमा, डाकघर में पत्र भेजना, होटल में लोग ठहरते और खाते हैं। अब इस तरह के प्रश्न आए को निश्चित ही आप लोग कर लीजिएगा। माँ घर में क्या करती है, वो खाना बनाती है। बहन क्या करती है, माँ का मदद करता है। भाई सब्जी और अन्य सामान बाजार से लाता है। पिता काम करते हैं ताकि पैसे कमाएं। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये शायद ही पूछे जाए, लेकिन हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप निश्चित ही बता सकें। तो ये सारे प्रश्न थे। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं, अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन है छू कर देखें। पहला प्रश्न है, मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी, तो हमारा क्या रिश्ता है। यानी आपके पापा जो मम्मी हैं उनको कोई भैया भाभी कहता है, यानी पापा को भैया, मम्मी को आपके भाभी। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चाचा, तो आपका रिलेशन बताना है कि क्या है। तो चाचा भैया भाभी, चाचा भतीजा भतीजी, पापा मम्मी, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, आप बताइए तेजी से ताकि आगे बढ़ा जा सके। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा। यहां पे करेक्ट आंसर हो गया आपका दूसरा, चाचा भतीजा भतीजी। याद रखिए क्या आंसर होगा, चाचा भतीजा भतीजी। रिलेशन जो होगा चाचा भतीजा भतीजी का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से डैश डैश पैदा की जा सकती है। क्या पैदा की जा सकती है, पात्रों की मदद से। याद रखिएगा क्वेश्चन में लिखा गया कहानी के पात्रों की मदद से डैश डैश पैदा की जा सकती है। पहला अभिनय, दूसरा संवेदना, तीसरा संवेदनशीलता, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। पात्रों की मदद से क्या पैदा की जा सकती है। जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है।
आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार पूछा भी गया ये प्रश्न है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी। ब्रेल लिपि की शुरुआत किस देश के निवासी द्वारा किया गया था? तो याद रखिए, देखिए कितना प्रश्न इसमें बन रहे, सारे बता रहे हैं। ब्रेल लिपि की शुरुआत किस देश के द्वारा किया गया था, किस देश के निवासी के द्वारा? तो किस देश के थे वो? फ्रांस देश के थे। फ्रांस देश के जो थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी, उनका नाम क्या है? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने किसकी शुरुआत की थी? तो ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। 3 प्रश्न बन रहे हैं, तीनों प्रश्न में से कुछ भी पूछा जाए तुरंत बता दीजिएगा। यह लिपि किन लोगों के लिए है ये बताना है। ब्रेल लिपि का जब भी नाम आए तो किसके लिए है? ब्रेल लिपि, यानी नेत्रहीन लोगों के लिए। किसके लिए? नेत्रहीन लोगों के लिए है। 4 क्वेश्चन आगे देखिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा जाता है? को बिंदु बनाकर लिखा जाता है। किससे बिंदु बनता है? नुकीले औजार से बनता है। और कागज कैसा होता है? को मोटे कागज पे बिंदु बनाकर, मोटा कागज होता है उसका, नुकीले औजार से बिंदु बनाकर किया जाता है। यहां भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। बिंदु बनाकर, नुकीले औजार की सहायता से बिंदु बनता है, क्योंकि उसको छेदेंगे कैसे? वो नुकीला होगा तभी तो आर पार जाएगा, क्योंकि बिंदु बनाना है, आर पार करना है। और कागज क्या होगा? मोटा होगा। अगर पतला होगा तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसलिए मोटा होगा। कोई याद कुछ करना नहीं है, लेकिन याद रखिए यह लिपि डैश डैश पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो यहां पे पहले हम बात कर लेते हैं, यह लिपि डैश डैश पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? 5 बिंदु, 4 बिंदु, 10 बिंदु, 6 बिंदु, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 6 बिंदु। कितना बिंदु? 6 बिंदु होते हैं। कितना बिंदु होता है? याद रखिए 6 बिंदु होता है। अब यहां पे एक और प्रश्न बन रहा है कि आपका ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। किसके द्वारा लिखी जा सकती है? अभी करंट में ब्रेल लिपि में किसका प्रयोग किया जा सकता है? ये भी सीटेट में पूछा हुआ है। तो कंप्यूटर के द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर का भी प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां किया था, वहां पे कंप्यूटर जो शब्द दिया था वो शायद आपने गलत कर दिया था, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्शन के लिए भी विद्यार्थी कह रहे थे। नहीं, तो हमने बताया था कि उसमें कंप्यूटर का प्रयोग भी हुआ था। जब आप EVS क्लास 3 पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लाइन लिखा हुआ भी है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए इतने सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न हमने बनाया लेकिन 6-7 प्रश्न बनने, इसलिए समझाया जा रहा है ये। तो 6 बिंदु याद रहेगा आपको, कंप्यूटर भी याद रहेगा, लुई ब्रेल भी याद रहेगा, फ्रांस देश भी याद रहेगा, और किस लिपि की शुरुआत हुई? कि ब्रेल लिपि की। ये किसके लिए? नेत्रहीन लोगों के लिए है। कागज कैसा होता है? मोटा होता है, नुकीले औजार से बनते हैं, बिंदु द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को डैश डैश अच्छा रहेगा। क्या? पहला, काल्पनिक ब्रेल शीट दिखाना। दूसरा, वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना। तीसरा, ब्रेल शीट फोटो दिखाना। चौथा, ब्लैक बोर्ड पर ब्रेल शीट बनाकर दिखाना। इससे संबंधित साइकोलॉजी में भी प्रश्न आता है, आपका हिंदी में भी प्रश्न आता है, और आपका EVS में भी प्रश्न आता है, इसलिए इसको डाला गया है। इसमें कौन सा आंसर होगा बता दीजिए। निश्चित ही बहुत ही आसान सा सवाल है। मतलब अगर बच्चे को कोई चीज पढ़ाते हैं, जनरल भाषा में अगर कोई बच्चे को कोई चीज पढ़ाते हैं तो क्या चीज आप दिखाएंगे? वास्तविक रूप से दिखाएंगे, कोई काल्पनिक चीज दिखा देंगे, या उसका फोटो दिखा देंगे, या ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखा देंगे? क्या हो सकता है बताइए। अगर इसका आंसर दे देते हैं तो निश्चित ही आप साइकोलॉजी पे अच्छा पकड़ है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा आंसर हो सकता है। जिन्होंने भी बताया वास्तविक, अगर उसे हम ला सकते हैं, याद रखिएगा क्लासरूम में जब पढ़ाइएगा, अगर टीचर बन जाते हैं, अगर हम उसे ला सकते हैं तो जरूर लेके आइए। अगर लेके आइएगा, वास्तविक चीज लेके आइएगा। जैसे अगर हमको सरसों का पौधा पढ़ाना है तो सरसों का पौधा अगर हम ला सकते हैं मतलब सरसों का पौधा तो उखाड़ के लाया जा सकता है, छोटा सा पौधा उसका, बड़ा सा नहीं, छोटा सा ही पौधा लाया जा सकता है। उसके प्रत्येक पार्ट्स के बारे में बताया जा सकता है, बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे। तो इसको पत्ता कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये कहते हैं। तो अगर वास्तविक रूप से उस चीज को प्रस्तुत करते हैं, बच्चे इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तो बहुत जरूरी है कि उसको वास्तविक रूप में दिखाया जाए। तो इसका भी करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया था वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी किया और समझते हैं कंसेप्ट को। अगला है, लुई ब्रेल कहाँ का देश के रहने वाले थे, माने किस देश के रहने वाले थे, ये बताना है। पहला फ्रांस, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा भारत। ये तो निश्चित ही आप जानते होंगे कि कहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि अभी हम उन पे चर्चा कर रहे थे। तो जिन्होंने भी बताया है एक आंसर, वो बिल्कुल सही है, ये होगा फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, स्वयं को किसी और की
परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर डैश डैश पाते हैं। पहला समझा, दूसरा समझ, तीसरा नहीं समझ, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? जाहिर सी बात है आप निश्चित ही बता दीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर जैसे लोग कहते हैं ना, कभी कभी बातचीत में कहते हैं कि आप मेरी खुद को मेरी जगह रख के देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। कहते हैं लोग ना, बस वही समझ है, कुछ करना ही नहीं है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने पर हम उनकी समस्याओं को बेहतर डैश डैश समझ पाते हैं, यानी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। चौथा है, कितने साल के उम्र में लुई ब्रेन की आंखें खराब हो गई थी? कितने साल के उम्र के थे कि उनकी आंखें खराब हो गई थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये हमने वहां पे नहीं बताया था, लेकिन ये आपको बताना है। 7 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, कौन सा आंसर होगा? जिन्होंने भी आंसर दिया है 3 साल, वो बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन और आंसर। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मुझे और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब पाठ में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें आंख मिचौनी की चर्चा की गई है। खेल में आंख मिचौनी की क्यों चर्चा की गई है? क्योंकि आंख पे पट्टी बांध के लोग खुशते हैं, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। तो ये याद रखिएगा, इसमें एक खेल की भी चर्चा की गई थी। और इसमें एक और चीज था कि आवाज से भी पहचानने के लिए कहा गया है इसमें। और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ है, मतलब ये आंख से संबंधित ही है, उससे संबंधित गेम देख लीजिएगा एक बार। और मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। छू के कोई चीज बताना था, फिर आंख पे पट्टी बांध के बताना था, आवाज सुन के पहचानना था, ताकि अंधे व्यक्ति कैसे महसूस करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बताना था। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन है, कहां से आया, किसने पकाया? इसमें देखा जाए तो प्रश्न क्या क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है आपका, लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता को डैश डैश कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है ये बताना है। पहला रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरा भेदभाव, तीसरा नई धारणा, चौथा उपरोक्त सभी। ये बताना है कौन सा हो सकता है। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। और जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में पहला उत्तर दिया बिल्कुल सही है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। लड़का लड़की में भेदभाव करना रूढ़िबद्ध धारणा होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित होता है। इसके ऑप्शन लिंग विषमता से संबंधित होता है। इसमें होता क्या है कि जो लड़का होता है और लड़की होता है, जैसे पढ़ने भेजना है तो लड़के को भेज रहे हैं, लड़की को घर का काम करवाएं। तो यहाँ पे डिफरेंसेस जो आ रहे हैं, दोनों समान हैं। जो भी आपके घर महिला पुरुष हैं, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों को समान वर्क करने देना चाहिए। हाँ, उसमें अंतर होता है, लड़का लड़की में अंतर होता है, लेकिन फिजिकल शारीरिक रूप से अंतर होते हैं। बलशाली वगैरह ये सारी चीज में अंतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आज़ादी के मामले में है, पढ़ने के मामले में है, काम करने के मामले में, तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? लड़का लड़की के भेदभाव, लिंग विषमता को डैश डैश कहा जा सकता है, रूढ़िबद्ध धारणा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान एवं उनका उपयोग डैश डैश की परख और समझ का मौका देगा। पहला दैनिक ज्ञान और सूचना, दूसरा पारंपरिक ज्ञान, तीसरा व्यवहारिक ज्ञान और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर आपको लिखना है। जल्दी से लिखिए कौन सा आंसर हो सकता है। जिन्होंने भी उत्तर दिया है तो वो बिल्कुल सही है। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान, जो परिवेश की बात कहा जा रहा है, दवाई के रूप में जो पेड़ पौधे पहचान के लिए, जैसे पहले कटता था को पेड़ पौधे के रूप में एक फूल आता था, गेंदे का फूल को कहीं पे कटा के उसका पत्ती तोड़ लेते थे हम लोग, और पत्ती तोड़ के पैर पे नचोड़ के लगा देते थे। कहीं कटता था तो वहां पे खून बहना रुक जाता था। इस तरह के बहुत सारे इस्तेमाल पहले हुआ है। और भी चीज इस्तेमाल करते थे, बहुत सारा चीज पेड़ पौधे का। तो उसका पेड़ पौधे की पहचान, उनका उपयोग डैश डैश की परख और समझ का मौका देगा। किसका? समझ का। को ये पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। भोजन का हिस्सा है, कौन सा इसमें भोजन का हिस्सा है ये आपको बताना है। कचनार के फूल, दूसरा सहजन की फली, तीसरा कमल, ककड़ी, कटहल। कौन सा है उसमें हो सकता है ये बताना है, या उपरोक्त सभी हो सकता है। भोजन का हिस्सा कौन सा हो सकता है?
तो इसमें तो आप जानते हैं, इसमें कुछ पूछना ही नहीं, उपरोक्त सभी मार दीजिएगा। कचनार के फूल भी खाते हैं, सहजन की फली और कमल, ककड़ी, कटहल, ये सब तो खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जानवरों से प्राप्त होती है, जानवरों से क्या क्या प्राप्त होती है? पनीर, मांस, इमली, दूसरा शहद, मछली, झींगा, तीसरा 1, 2, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। निश्चित ही इसका भी जवाब दे दीजिएगा। इसका जवाब होगा आपका 3, 1 और 2। पनीर, मांस और इमली जो जानवरों से प्राप्त होता है। यहाँ पे इमली नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आपका 1, 2 है। आपका ये क्या होगा कि ये आंसर आपका बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इमली जो होता है ना, इमली एक पौधे से प्राप्त होता है। पनीर, मांस जानवर से प्राप्त होते हैं, लेकिन देखिए बहुत शानदार सा सवाल बनाया गया। आप तेजी से अगर इसको कीजिएगा आंसर ठीक, तो आपका 1, 2 हो जाएगा, लेकिन आपका इमली पौधा से प्राप्त होता है, तो ये होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। शहद जो होता है मधुमक्खी से प्राप्त होता है। मछली, झींगा ये तो जानते ही जानवर हैं, तो ये जानवरों से प्राप्त होती है शहद, मछली, झींगा। करेक्ट आंसर होगा 4 का 2। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ के उत्तर दीजिएगा, नहीं तो यही होगा जो अभी हम जवाब देने जा रहे थे। 5 नंबर क्वेश्चन, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। पेड़ पौधे से क्या प्राप्त होता है? शहद, हल्दी, मछली, चावल, दूसरा है पालक, हल्दी, अजवाइन, चावल। निश्चित ही इसका भी उत्तर बता दीजिएगा आप लोग। शहद नहीं होगा तो शहद, मछली तो होता नहीं है, ये पहला खत्म हो गया। दूसरा होता है पालक भी होता है, हल्दी भी होता है, अजवाइन भी होता है, चावल भी, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से पेड़ पौधे दवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तुलसी, अदरक, लौंग, दूसरा है सौंठ, अजवाइन, हल्दी, तीसरा है 1, 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, दवाई के कौन से पेड़ पौधे दवाई के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम चाहते हैं कि बताइए, क्योंकि कुछ चीजें आपको ये जानने चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी 3 दिया है बिल्कुल सही है। तुलसी का भी उपयोग करते हैं, कहते हैं ना कि तुलसी का सुबह सुबह काढ़ा पीजिए। क्यों पीजिए? अदरक लीजिए आप, ठंडे के मौसम में अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, चाय में अदरक लोग डालते हैं। लौंग का इस्तेमाल कीजिए, खांसी उसी हुआ को कहता है लोग कि एक मुंह में लौंग दाब के रख लीजिए, चाहे दांत में दर्द होता है कि मुंह में ये लौंग रख लीजिए। सौंठ होता है, अजवाइन होता है, अजवाइन वगैरह, हल्दी वगैरह, हल्दी जब चोट लग जाता है कि दूध में हल्दी डाल देते हैं। अजवाइन जो होता है वो किसका उपयोग होता है? पेट वोट में मतलब ये हो जाता है तो उसमें डाल के लोग खा लेते हैं, फिर गर्म पानी पी लेते हैं। बहुत सारे रोग को ऐसे ही ठीक हो जाता है, लेकिन आजकल अंग्रेजी दवा हावी है, जिससे आजकल अंग्रेजी दवा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक तो बीमार होइएगा, और दूसरा ये सब पेड़ पौधे का जो चीज़ है वो खाइएगा तो ठीक भी नहीं होइएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके डेली लाइफ में यूज भी करना चाहिए इसे। और 6 का आंसर होगा आपका 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत दर्द होने पर क्या करना उचित होगा? पहला, लौंग का तेल इस्तेमाल करना, दूसरा हल्दी दूध का इस्तेमाल करना, तीसरा सौंठ अजवाइन का इस्तेमाल करना, चौथा तुलसी, लौंग और अदरक का इस्तेमाल करना। बताइए, दांत दर्द ये आपको जानना चाहिए। बताइए, ईवीएस के क्लास में ये चीज दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? दांत दर्द हुआ है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हमने लौंग का चर्चा किया था कि आंसर भी उसी के साथ जाएगा, लौंग का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। किसका तेल इस्तेमाल करना चाहिए? लौंग का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम चलते हैं पाठ में क्या कुछ है, इस तरह के प्रश्न है। तो पहला चीज हमने जो आपको बताया था कि जो मछली है तो किससे प्राप्त होता है, हल्दी है तो किससे, पेड़ पौधे जानवर वगैरह आप पहचान लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन थे। अब देखिए, अगर आपको चोट लगने पे हल्दी दूध, पेट में दर्द होने पे सौंठ और अजवाइन पानी में मिलाकर लेना चाहिए, खांसी के लिए तुलसी, अदरक और लौंग, खांसी जब होगा तो तुलसी, अदरक, लौंग, कहते हैं ना कि खांसी हो गया अगर थोड़ा काढ़ा पी लीजिए सुबह सुबह, ठीक हो जाएगा। आजकल काढ़ा चल रहा है कोरोना में बहुत ज़्यादा, तो तुलसी, अदरक, लौंग खांसी में। दांत दर्द के लिए लौंग का तेल। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको जानने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर पे सबको एक साथ खाना खाता है कि नहीं खाता है? को सारे लोग एक ही साथ खाना खाना चाहिए, और आंसर भी यही होगा, सारे लोग साथ साथ खाते हैं। और इसमें दिया गया है कि हाँ, एक चीज और इसमें देख लीजिएगा कि पौधे का कौन कौन सा चीज खाया जाता है। जैसे कुछ चीजें ऐसे होते हैं, जैसे सरसों जो है, कुछ सरसों का लोग साग भी खाते हैं, उसका पत्ता भी खाते हैं,
जो फल होता है उसका तेल का भी इस्तेमाल होता है। को किस किस हिस्से का इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकल रूप से सोच के उसका जवाब दे दीजिएगा, कोई ज़्यादा भास्ट नहीं है वो। को ये भी जरूर याद रखिएगा आप लोग, किस चीज़ का क्या क्या चीज़ खाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला लेसन है आगे 15 नंबर, आओ बनाए बर्तन। पहला है, शुरुआत में बर्तन किसके बनाए जाते थे? जब स्टार्टिंग था तो किसके बर्तन बनाए जाते थे स्टार्टिंग में, शुरुआत में? पहला मिट्टी के, दूसरा पत्थर और मिट्टी के, तीसरा पत्थर के, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बताना है आपको किसका आंसर हो सकता है। अगर आपने ईबीएस पढ़ा होगा निश्चित ही आंसर दे सकते हैं। जिन्होंने आंसर दिया है, कौन सा आंसर कमेंट सेक्शन में आपका है? 2, वो बिल्कुल सही है। शुरुआत में बर्तन किसके बनाए जाते थे? तो वो था आंसर आपका 2, पत्थर और मिट्टी के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंदकर हाथों से बनाए जाते थे, यानी मिट्टी को गूंद के हाथ से फिर उसको बनाए जाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें डैश डैश में पकाना चाहिए। किस में? धूप में, आग में, 1 या 2 इनमें से कोई नहीं। ये बताना आपको। जाहिर सी बात है किस में पकाना चाहिए। आज के डेट में भी, आजकल दिवाली में जो आप दिया वगैरह लेके आए थे या छठ पूजा में जो लेके आ रहे हैं, वो किस में पका के लेके आते हैं ताकि मजबूत होता है। तो जाहिर सी बात है आग में वो पकता है, तो 2 का आंसर हो जाएगा। 2 जिन्होंने भी ये उत्तर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, पत्थर के बर्तन कैसे बनते हैं? हाथों से खोदकर या कुरेदकर ऐसे बनाए जाते थे। मिट्टी के कैसे बनाए जाते थे बर्तन? तो हाथों से गूंथकर बनाया जाता था। तो 2 क्वेश्चन और बन रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सीखने का भी डैश डैश मिलेगा। डांट, आनंद, ज्ञान और इनमें से कोई नहीं। मिट्टी का बर्तन बनाते समय कपड़े गंदे होते हैं, जानते हैं आप, लेकिन बच्चों को इसे करने देना चाहिए। अगर करते हैं बच्चे तो क्या उन्हें डांट देना चाहिए? ये सब बताना कि आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, इससे क्या होगा? तो बच्चों को करके सीखने का डैश डैश भी मिलेगा। को क्या मिलेगा इसमें, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है, क्या है आपका आंसर कमेंट सेक्शन में? जिन्होंने आंसर दिया है 2, बच्चों का आनंद भी मिलेगा। करके कोई भी, अगर आपको ही कोई चीज़ करके सिखाया जाए तो निश्चित ही मजा आएगा। अब इस तरह के प्रश्न आपको करके दिखाया जा रहा है तो आपको निश्चित ही पता चल रहा होगा कि आपके मार्क्स किस तरह से बन रहे हैं, आपको कितना नॉलेज है, आपने कितने अच्छे तरीके से ईबीएस को पढ़ा है, ये पता चल रहा होगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है और एक एक चीज़ हमने उठा लिया है। शायद ही कोई चीज़ छूटा हो। अगर आपको लगता है कि सर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो हम पाठ के अंदर भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कहानी पर डैश डैश में बच्चों को बहुत मजा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। पहला, कविता बनाने, दूसरा नाटक करने, तीसरा बात करने, चौथा उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए। जिन्होंने भी आंसर दिया है नाटक करने, वो बिल्कुल सही है। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। क्यों नाटक करने वाला ही ऑप्शन सही हो रहा है? इसलिए सही हो रहा है क्योंकि ये जो नाटक है एक अभिनय है, ये एक तरह का एक्टिंग है। उसमें बच्चे घुस जाते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप से अपने द्वारा दिखाते हैं। तो किसी की चीज़ के अंदर आप कैसे जाएंगे जब उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसलिए नाटक करना यहाँ पे सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका साइकोलॉजी भी इस तरीके से क्लियर हो रहा है। 5वां क्वेश्चन है, मिट्टी लेकर आऊंगा, कुल्हड़ में बनाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चूंच धर कर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। फिर से सुनिए, मिट्टी लेकर आऊंगा, कुल्हड़ में बनाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चूंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा किस भाषा में रचित हिंदी कहानी का हिंदी रूपांतरण है? पहला पंजाबी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा बंगाली, चौथा भोजपुरी। कौन सा आंसर ये हो सकता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अन्नपूर्णा जी के द्वारा लिखा गया है। ये हमने क्वेश्चन में डाल दिया, अन्नपूर्णा सिन्हा याद रखिएगा। लेकिन किस भाषा में रचित, ये किस भाषा में रचित है? तो ये भोजपुरी भाषा में रचित है। इसी का हिंदी में रूपांतरण
किया गया है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियां ईवीएस कक्षा 3 के किस पाठ से संबंधित है? किस पाठ से संबंधित है ये बताना है आपका। खुरपी लेकर आऊंगा, मिट्टी में खुदवाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चूंच देकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। ये किस पाठ से है? पहला पाठ 15 बर्तन, दूसरा पाठ 15 आओ बनाए बर्तन, तीसरा पाठ 14 आओ बनाए बर्तन, चौथा आंसर है आपका पाठ 14 बर्तन। ये बताना है कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया कि जिनका दिमाग बहुत तेज है निश्चित ही बता सकते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ 15 आओ बनाए बर्तन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस मिट्टी के द्वारा कुल्हड़ बनाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिट्टी के द्वारा कुल्हड़ बनाया जा सकता है? आपके पास है चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी उत्तर है आपका चिकनी मिट्टी वही है। वो चंवर की जो मिट्टी होती है, चिकनी जो मिट्टी होती है, साइंस में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वैसे ही मिट्टी होती है, मतलब जिसमें पानी अंदर नहीं जा सके, पानी ऊपर हो जाए, और वो एक दूसरे में चिपका सा रहता है, हाथ में भी चिपक जाता है, बहुत ये है। तो इसलिए इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, चिकना होता है वो। और वो फिसलन जब तैयार हो जाएगा तो चिकनी मिट्टी पे स्लिप करके बहुत तेज़ी से आप गिर जाइएगा अगर उस पर पानी वानी गिर जाता है तो। इसलिए इसकी सहायता, मतलब इसकी मदद से कुल्हड़ वगैरह या कोई भी चीज़ बनता है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी चिकनी मिट्टी का पानी के घोल से मिट्टी के 2 टुकड़े को आपस में डैश डैश है। यानी थोड़ी चिकनी मिट्टी का जो अगर घोल होगा उससे क्या होगा? 2 टुकड़े को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं या कुछ और करते हैं, ये बताना है आपको। 8 का आंसर आपका क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत ही आसान सा है। जिनका भी उत्तर 1 है वो बिल्कुल आपका सही है, 1 होगा। उसे क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ये क्यों क्वेश्चन बनाया? क्योंकि चिकनी मिट्टी से 2 टुकड़े को जोड़ा भी जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखा जाए तो आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, 16 नंबर है। 16 नंबर आगे देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अब पहला प्रश्न बनता है, कौवे को कुल्हड़ की जरूरत क्यों पड़ी? कौवे को पानी भरने के लिए कुल्हड़ की जरूरत पड़ी। वो पानी अपनी चोंच धोना चाहता, पानी से अपनी क्या करना चाहता था? चोंच धोना चाहता था। और इसमें देखा जाए तो और भी प्रश्न है, जैसे एक कुल्हड़ बनाने के लिए किन किन लोगों ने कौवे की मदद की? को लोहार, खुरपी, मिट्टी, खदान और कुम्हार ने मदद की। और भी प्रश्न है, कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को किस किस सामान की जरूरत पड़ी? को कुल्हड़ बनाने के लिए कुम्हार को मिट्टी तथा चाक की जरूरत पड़ी। और मुझे इसमें इंपॉर्टेंट कुछ सवाल नहीं लग रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तो देखा जाए तो आज इस वीडियो में लेसन 15 तक कंप्लीट किया गया। एक बात और लास्ट में हम जरूर कहेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, बच्चों के बीच जरूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और अगर आप प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो ये आपका PDF फॉर्मेट में नहीं है, ये PDF फॉर्मेट में नहीं है, देख रहे हैं इसमें आंसर भी नहीं है, ये आपका टेस्ट फॉर्मेट में है। जितना बार देना चाहे उतना बार दे सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलता है। EVS का कंप्लीट सेट है और उसका नोट्स भी है, पेडागोजी सेक्शन समेत तो आपका नोट्स भी है, सारा चीज़ है। उसका लिंक ऐप के रूप में लिंक मिल जाएगा आपको, ऐप है, ऐप पे साइन अप कीजिए, फिर लॉगिन करने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।